अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, यह है हमारा पहला लेक्चर। अगर आपको बाकी सारे लेक्चर्स भी चाहिए और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर इस चैप्टर का, Number 10, which is about the acid, bases and salt. As the name indicates, आपके पास यहाँ पे 3 पोर्शंस होंगे चैप्टर के। पहले हम एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी हैव अ बेसिस एंड देन वी हैव अ सॉल्ट्स। कि हमारे पास ये तीनों केमिकल्स हैं, हर की अपनी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होगी, सब अपनी अपनी क्वालिटीज होंगी, सबके अपने अपने यूजेस होंगे। हम वन बाय वन सबको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। We often use acid and bases in all areas of our life. हम अपने इर्द गिर्द अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा एसिड और बेसिस इस्तेमाल करते हैं। किस तरह से? विनीगर, सिरका। विनीगर एक एसिड है। एस्पायरिन, एस्पायरिन वो जो हम मेडिसिन खाते हैं डिस्परिन के, जिसे हम डिस्परिन बोलते हैं, वो मिसप्रोनाउंस नेम है, जिसका केमिकल नेम है वो एस्पायरिन है। लेमन जूस वो एसिड होता है आपके पास। कोला ड्रिंक्स होती हैं, उसमें एसिड और कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। देन यू हैव एप्पल, उसमें आपके पास सिट्रिक एसिड होता है। टोमेटो, उसमें भी आपके पास एसिड होता है। टॉयलेट क्लीनर, यानी जो आपके पास डिटर्जेंट जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एसिड्स होते हैं। सब्सटेंस कंटेनिंग बेस, उस आगे वे सब्सटेंस होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर का मतलब है कि वो जो हम आपने ट्यूब्स वगैरह को साफ करने के लिए डिटर्जेंट्स या जैसे हार्पिक वगैरह है, उसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखें ना, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपके पास जब कोई प्रोडक्ट आती है आप उसके इंग्रेडिएंट्स देखा करें, वहाँ सारे आपको केमिकल्स मिलेंगे, एसिड मिलेंगे, बेस मिलेंगे, सॉल्ट्स मिलेंगे। एंटाक्सिक टैबलेट, बेकिंग पाउडर, ये जो हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं अपने कुकिंग पर्पसेस के लिए, बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं जब हम बेकरी के आइटम्स बना रहे होते हैं, तो वो सारे का सारा बेस है। यानी ये आपने आपको एसिड की एग्जांपल्स दी जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, उन्होंने आपको बेस की एग्जांपल्स दी जो हम यूज़ करते हैं। यू ईट एंड ड्रिंक सर्टेन एसिड्स एंड बेस एंड योर बॉडी प्रोड्यूस देम। हम क्या करते हैं मोस्टली कुछ किस्म के एसिड और बेसिस को खाते पीते भी हैं और हमारी बॉडी भी उन्हें प्रोड्यूस करती है। जैसे हमारी बॉडी में फ्रॉम एसिड इनडाइजेशन टू एसिड रेन, द वर्ड एसिड अपीयर्स फ्रीक्वेंटली इन अ न्यूज़ एंड एडवर्टाइजमेंट। आपने अक्सर सुना होगा, हम कहते हैं कि हमारे स्टमक में एसिडिटी हो गई है, या जब आपका दिल घबरा रहा हो या आपने कुछ अनहेल्दी खा लिया हो तो आपके स्टमक में क्या होती है, एसिडिटी हो जाती है। आपने ये वर्ड सुना होगा, या इवन एडवर्टाइजमेंट्स में भी वो कहते हैं कि अपनी अगर किसी अपने गैविसन सिरप है वो स्टमक की एसिडिटी को कम करता है। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई
स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। सो वो बेसिकली वहाँ पे वो जो एसिडिटी क्या होते हैं कि हमारे जो बॉडी के अंदर एसिड्स होते हैं, हमारे स्टमक के अंदर एसिड्स होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो जब हम फूड कुछ इस तरह से खा लेते हैं तो वो एसिड भी अनबैलेंस हो जाता है। एसिड जब अनबैलेंस होता है तो वो हमारे स्टमक में हम कह लें कि एसिडिटी हो जाना। एसिड रेन का क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे केमिकल्स इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। जब रेन होती है, हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर आता है, तो वो केमिकल्स और वाटर आपस में कंबाइन करके एसिड बना देते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर ही, हवा के अंदर ही। और जब वो जो एसिड रेन है हमारे नीचे प्लांट्स के ऊपर, एनिमल्स पे और हमारे पास आपके पास क्रॉप्स पे आती है तो वो उन्हें डैमेज कर देती है, क्योंकि एसिड बहुत हाईली क्रूसिव होता है। This chapter will help you understand which substances are acid and which are bases. ये चैप्टर आपको हेल्प करेगा, ये बताएगा कि कौन सा सब्सटेंस आपके पास एसिड है और कौन सा बेस है। How they are classified, आप उन्हें किस तरह से क्लासीफाई करोगे। हम एसिड एंड बेसिस की क्लासिफिकेशन को पढ़ते हैं। What happen when an acid and base react? एसिड और बेस अगर दोनों ही आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। Why do we use lemon juice on fish? हम फिश के साथ लेमन जूस क्यों यूज करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इस चैप्टर में आप एसिड्स एंड बेसिस की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे। दिस विल हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड दिस इंपॉर्टेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड। तो ये आपको जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है कंपाउंड्स की, एसिड एंड बेस, उसको हेल्प करने में हेल्प करेगा। What do you mean by the pH of a solution like acid rain? pH क्या है, हम pH के बारे में पढ़ेंगे। pH अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दूँ तो जो pH है वो एसिड और बेस बताती है। यानी अगर आपके पास कोई चीज़ पड़ी है सामने और मैं आपको कहूँगी एसिड और बेस में से, अब जाहिर बात है आप ना तो उसको टेस्ट करोगे, ना ही आप उसे स्मेल करोगे, ना ही आप उसे टच करोगे। आपको कैसे पता लगेगा कि जो आपके सामने है वो एसिड और बेस है। हम उसकी pH को टेस्ट करें, उसकी जो pH लेवल है वो आपको बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। इस तरह से आपका करेंगे। एसिड्स आर वाइडली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर इन द फूड इंडस्ट्री। एसिड्स को आप फर्टिलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और साथ फूड इंडस्ट्री में भी यूज। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।